हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज साहिल के साथ। आज हमारे शो में जो मुद्दा है वो नेपाल सीमा से जुड़ी हुई मुद्दा। भारत नेपाल सीमा विवाद में एक नया मोड़ है। आज तक ऐसी घटना कभी नहीं घटी। सबसे दुखद घटना नेपाल की सीमा से के ऊपर घटी है, जब नेपाली पुलिस ने सीतामढ़ी इलाके में जो सरहद है वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की और हमारे मजदूर जो गरीब खेतों में काम कर रहे थे उन पर करीब 17 गोलियां चलाई, 17 राउंड गोलियां चलाई, जिससे हमारे एक नौजवान युवक की मौत हो गई है जिसका नाम डीकेश कुमार है। डीकेश कुमार की आयु सिर्फ 25 साल है। दोस्तों, उसके साथ जो 2 और युवक थे उनके पैरों के अंदर गोलियां लगी, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पर इसके बाद भी मोदी सरकार से सवाल करना शायद गुनाह है और गोदी मीडिया का दिया गया समर्थन मोदी सरकार को प्राप्त रहेगा और आखिर कहीं ना कहीं से आ जाएगा कि इसके पीछे भी कांग्रेस जिम्मेवार है, इसके पीछे भी भारत का मुसलमान जिम्मेवार है। क्या यह सारे सवाल के लिए हम तैयार रहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मोदी सरकार के फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके सीधे सीधे प्रमाण ये है, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आप सवाल पूछेंगे तो जेल भेज दिया जा सकता है, आपको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा, देशद्रोह का कानून लगा दिया जाएगा। आज तक इतिहास में नेपाल हमारा साथी रहा है, नेपाल से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन नेपाल में पिछले 6 सालों में जब से मोदी सरकार आई है, एक ऐसा देश जिसका सब कुछ पूरी तरह हमारे तरह है, उससे हमारे संबंध तार तार हो गए हैं। दोस्तों, आज तक हमारी परेशानी होती थी पाकिस्तान जैसे देश से, हमले उसको हम संभालते थे और बहुत सारे ऐसे गंदे काम वहाँ से होते थे जिससे हमारे लोग मारे जाते थे और वह अपने हाथ से बाज नहीं आया। वही मोदी सरकार ने 6 सालों में क्या किया? जो यह कह रहे थे कि देश नहीं झुकेगा, देश को नहीं झुकने दूंगा, 56 इंच का छाती चाहिए, वो 56 इंच की छाती कहाँ गया कि देश का क्या हाल हो गया? जो लोग ये कहते थे कि देश को झुकने नहीं दूंगा, नेपाल जैसा साथी आज तक हमारे साथ पिछली सरकार की फॉरेन पॉलिसी, उसकी वजह से हमारे आसपास के जो देश हैं वो हमारे से अच्छा उनका संबंध रहा है। आज वह नेपाल चाइना के साथ चला गया है। आखिर किसने उसको मजबूर कर दिया? ये सवाल 6 सालों में गोदी मीडिया ने मोदी सरकार से नहीं पूछा। तो दोस्तों, हमारा एक युवक, भारत का भारतीय युवक जो भारत मूल का था, भारत के जमीन पर के ऊपर उसकी मौत हो गई। नेपाली पुलिस ने गोलियां चलाई और उसके साथ नेपाली पुलिस ने एक और साथी को डिटेन कर लिया अपने पास, और यह कोई और नहीं बल्कि एएनआई को खुद डीजी ने कहा है, सीमा सुरक्षा बल के। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति नेपाली साइड से गोलियां चलने की वजह से मारा गया, 2 जख्मी हो गए और एक को डिटेन कर लिया। इसके बावजूद कोई हंगामा नहीं दोस्तों, देश में कोई गुस्सा नहीं। शायद आपको सही खबर भी नहीं होगी, गोदी मीडिया से ये पूरी चर्चा गायब है दोस्तों। हैरत की बात है, इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है क्या? इस घटना के लिए जिम्मेवार भारत का मुसलमान है क्या? क्या अब भी मोदी सरकार से सवाल नहीं होगा कि हमारा हर दुख सुख का साथी नेपाल चीन से जाकर मिल बैठा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? किसकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है? कब इसकी चर्चा होगी? मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी थी जिसका 56 इंच का सीना अब 5.5 इंच का बन गया है। जो लोग ये कह रहे थे कि देश को झुकने नहीं देंगे, वो आज देश का क्या हाल कर दिया है, उनसे कोई सवाल नहीं। और अब आपको आज गुस्सा आता है जब मोदी मीडिया वही दिखाता है जिसमें मोदी सरकार को फायदा हो, न कि नुकसान। चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जग जाहिर है, लेकिन नेपाल हमारा साथी था। चीन और पाकिस्तान एक साथ है और अब नेपाल चीन के साथ है, जो पाकिस्तान के साथ पहले से वेटेंट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन नेपाल जिसके अंदर पाकिस्तान चीन के साथ पहले से है। पहले से हम सिर्फ सीमा विवाद को देखने पड़ते थे पाकिस्तान के तरफ से। आज हमारे पास 3 तरफ से हमले हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरफ हमला है, नेपाल की तरफ
से आज आपने सुन ही लिया, 17 फायर राउंड चला है, उसके अंदर एक जान भी गई। उसके साथ साथ खुद देख रहे हैं कि गलवान घाटी में क्या हो रहा है। एक वक्त जब था भारत को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने का वादा किया गया था, जो भारत पहले से ही मजबूत है। उस सरकार के कार्यकाल में भारत के ऊपर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं, चीन, नेपाल, पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा, और सवाल भी करेगा तो वो विपक्ष के नेता से। ऐसे लगता है जैसे गोदी मीडिया यह मानता हो कि सरकार विपक्ष चला रहा हो। आखिर कब गोदी मीडिया कब हिम्मत करेगा, कब अच्छे पत्रकार भी हिम्मत करेंगे और सवाल करेंगे मोदी सरकार के विदेश मंत्री से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। प्रधानमंत्री के नाकामियों पर कब बोलना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री देश नहीं है, देश होता है और प्रधानमंत्री। सरकारें काम के लिए रखी जाती है और देश सबसे ऊपर है, और सरकारें सेवा के लिए होती है, देश की सेवा के लिए। लेकिन सवाल कब होगी उनसे। दोस्तों, सबसे बड़ी घटना देश के इतिहास में नेपाल की पुलिस ने हमारे लोगों के ऊपर हमला बोला, और अब तक मोदी सरकार खामोश है। वो नेपाल कई दिनों से अपना पॉलिटिकल मैप जारी करने की चर्चा कर रहा है, और आज वो मोहर भी लगाने वाला था। तो और हमारी सीमाओं को बढ़ा चढ़ाकर वह अपनी सीमा बताने वाला है। हमारी कई इलाकों को वो अपना बताकर वहाँ की पार्लियामेंट में आज मोहर लगाने वाला है। उस नक्शे के ऊपर कहाँ गई फॉरेन पॉलिसी। क्यों नहीं कह सकते फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की नाकाम हो चुकी है। खुद उनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी टूट फूट गई है। मोदी सरकार को इसको फिर से एडमिट करना चाहिए। मोदी सरकार को, यानी कि नमो सरकार को, इसको फिर से नया बनाना चाहिए। आखिर गोदी मीडिया कब जागेगी। गोदी मीडिया आखिर सरकार से क्यों डरते हैं, मोदी सरकार से। दोस्तों, हम कब जागेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि देश झुक रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री 56 इंच का छाती लिए हुए आंखें दिखा रहा है। आज क्या हो गया है, नेपाल तक हम पर हमला कर रहे हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नेपाल हम पर हमला करे। हम सशक्त थे हमेशा से ऊंचे सर के थे। आज क्या हो गया, नेपाल हम पर हमला कर रहा है। नेपाल से चर्चा क्यों नहीं की गई, जब नेपाल कई दिनों से बोल रहा था कि सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग करें। चीन से चर्चा करने को हम तैयार थे, नेपाल से क्यों नहीं। अंजाम का जिम्मेवार कौन होगा, इन सभी का जिम्मेवार कौन है, आपको खुद सोचना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक सीमा के मोर्चे पर हम फेलियर हैं, बल्कि फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की पूरी तरह से फेल है। चीन की इंपोर्ट तक नहीं वो रोक सकते, व्यापार के मामले में भी फेलियर है। नेपाल जो हमसे पहले तेल और गैस खरीदा करता था, वो आज चीन से खरीद रहा है। नेपाल जो पहले हमसे पेट्रोलियम खरीदा करता था, वो आज चीन से खरीद रहा है। हमारा सबसे बड़ा व्यापार भी छिन गया, चीन हमसे छीन लिया। चीन का इंपोर्ट बंद नहीं हो रहा है, चीन का ही बहिष्कार करना बोलते हैं आम जनता से हमारे मोदी सरकार, लेकिन वो खुद बंद नहीं करते इंपोर्ट चीन का। आखिर ये किस तरह की सरकार है। सवाल करना पाप है क्या। पहली बार इतना बड़ा घटना घटी, और आपको अगर लगता है कि सरकार से सवाल करना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सरकार और सरकार से रूबरू होते रहते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों को आप किस प्रकार लेते हैं, हमें अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश के उन लोगों तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, ताकि देश दुनिया की खबरें आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।